ब्लॉक गरोंडा जिंदाबाद, जिला करनाल जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आदरणीय व सत्कार के योग्य टायर कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान जी, जिलाध्यक्ष इसी संघ से व अन्य पदाधिकारीगण, ब्लॉक प्रधान गरोंडा, रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा व मेरे प्यारे साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जो बात कुछ अजीब लगती है उसको कहने से मैं गुरेज नहीं करता, और होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। कि पहले भी 2-3 मीटिंग में मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ और मुँह पे भी कह चुका हूँ कि जिस तरह से आज मेन एजेंडा प्रधान जी ने यही दिया था, ब्लॉक प्रधान गरोंडा ने, कि संघ क्या है और संघ की हमें क्यों ज़रूरत है। भली भांति जानते हैं परंतु परिभाषित नहीं कर पाते, इससे जिम्मेवारियाँ पीछे हट जाती है और हम उसमें एक मजबूरी से एक पुर्जा बन के मशीन को चलाते हैं। आज भी मुझे कुछ अगर रहा था कि जब कोई बड़े साथी, वरिष्ठ साथी आए, स्टेट से आए, डिस्ट्रिक्ट से आए, तो उनको पहले हमें हमारा रोना सुनना चाहिए, हमारी समस्याएं सुननी चाहिए, और फिर हमें रास्ता दिखाना चाहिए और संदेश देना चाहिए, और क्या ऊपर हमारी कार्यकारिणी कर रही है स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उससे हमें अवगत करवाते हुए हमारी समस्याओं के बारे में निवारण करना चाहिए। तो ये संघ के कार्य हैं। इससे पहले मैं दे चुका था आपसे पिछली मीटिंग में कि पद सोपान का एक सिद्धांत होता है, अंग्रेजी में हायरार्की सिस्टम कहते हैं। देसी समझ में एक त्रिभुज है जिसके ऊपर एक कोना है, नीचे पूरा आधार है, आधार में सारे वर्कर हैं और ऊपर शीर्ष अधिकारी स्टेट प्रेसिडेंट है। उसके नीचे जैसे जैसे आते हैं तो वरिष्ठ उप प्रधान, उसकी कार्यकारिणी सारी बनती हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक पे आती है और ब्लॉक से सदस्यों पे आती है। तो जिम्मेवारियां जो होती हैं वो नीचे होती हैं, काम नीचे होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, और आदेश जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। तो ये संघ का एक प्रमुख सिद्धांत है कि कोई ना कोई तो चौधरी होता ही है, तभी कुनबा चलता है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है सैद्धांतिक रूप से तो बना हुआ है। ब्लॉक प्रधान कार्यकारिणी मुकम्मल है, मेंबरशिप भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यही हाल है और स्टेट लेवल पे भी यही हाल है। सभी खाना पूर्ति है कर रखी है, सैद्धांतिक रूप से हम अपने संगठित हो चुके हैं, परंतु क्या व्यवहारिक रूप में हम उसको असली जामा प्रचार बना रहे हैं। अभी मैं बीच में बोल पाया, प्रधान जी को बोलने के लिए तैयार किया जा रहा था, तो मैंने ब्लॉक प्रधान जी से कहा कि ये प्रोटोकॉल के मेरे के खिलाफ लग रहा है कि पहले जो मेंबर हैं यहाँ पर आए हैं हमारी वो समस्याएं सुनने, हमें उनके आगे अपना सारा पक्ष रखना चाहिए। फिर उसके बाद ब्लॉक प्रधान जी अपने जिले के ब्लॉक के बारे में बताएं। फिर जिला प्रधान जी आए और उन्होंने ब्लॉक प्रधान की किन किन समस्याओं को चुना, वो सीधी ब्लॉक प्रधान के थ्रू जानी चाहिए। उसके बाद जिला प्रधान जी क्या निवारण कर पाए, और जो उनके बस का नहीं था क्या उन्होंने उनको स्टेट को प्रेषित किया, स्टेट तक पहुंचाया, और स्टेट ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, उसका संदेश हमें नीचे आना चाहिए। तो ये जो प्रधान जी ने कहा, पहली आज मुद्दा था कि संघ क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। तो संघ एक मजबूत संगठन है। 6ठी क्लास से अंग्रेजी में पढ़े थे, 6ठी में लगती थी हमारे टाइम में, तो अब तो पेट में लगने लगी। तो उस समय यूनियन स्ट्रेंथ इतना जोर होता था कि किसी से पूछ लो यूनियन स्ट्रेंथ तो आनी ही आनी है, या तो लिखनी पड़ेगी, इसको याद कर लो पास हो जाओ। तो मेरे ख्याल में सभी साथी स्कूल में यहाँ तक तो सारे गए होंगे, तो सुना भी होगा नाम यूनियन स्ट्रेंथ। तो हजारों वर्ष पहले की कहावतें भी है, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता।
एक एक तिनका हम तोड़ दें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और झाड़ू को तोड़ने में दम लगेगा। तो यही एक संघ की परिभाषा है कि संगठित होना, संगी होना, साथी बनना और जुड़ना, और जुड़ के अपने आप को मजबूत करना, एक गठड़ बनाना। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु अब क्या हो रहा है कि संघ में बदलाव जब आता है तो संघ मजबूत होता है, परंतु संघ में जब टूटन आती है तो संघ पीछे की ओर जाता है। कारण उसमें कई हो सकते हैं, कोई बीमारी का बहाना करके टाल रहा है, कोई अस्वस्थ होने के कारण, कोई अपनी मजबूरी के कारण। मैं नहीं कहता बहानेबाजी, मुश्किलें भी हैं, परंतु जब संघ से हमें पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता, हमें रुचिकर नहीं बनाया जाता उसको, या हमें उससे लगाव नहीं रहता कि हम सुरक्षित हैं, तब ऐसी बातें सामने आती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसका सीधा सीधा कारण यह है कि जिसकी जिम्मेवारी है उसको उसकी जिम्मेवारियां ना सौंपना, और उसको वन फेस या सेंट्रलाइज करना, उसको डिसेंट्रलाइज ना करना, लोकतंत्र ना अपनाना। अधिनायकवाद भी नहीं कह सकता मैं इसको, परंतु सेंट्रलाइज मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हर बात के लिए हमें ऊपर झाँकना पड़ता है, प्रक्रिया क्या हो रही है, कैसे हो रही है, रूटीन में कैसे नहीं चल रही। और ब्लॉक कार्यकारिणी जो है हर बार यही मांग होती है, बल्कि रिकॉर्डिंग होती है तो गिन के बता दिया जाता है, 15 बैठे भाई, 20 बैठे भाई, बढ़ा के ले आइए, और आगे 5-5 ले और न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो ये सारी बातें कहानी कहने की है, जो यहीं पर हम छोड़ के चले जाते हैं। ना आगे इनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, ना कोई कोशिश होती है, और ना ही संगठन में आगे संख्या बढ़ रही है। तो साथियों, मैं ये आशा करता हूँ कि स्टेट लेवल के प्रतिनिधि हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं, जिला लेवल तो हाई मीटिंग में होता ही है, तो ये चीज़ें मेरी जो है उसमें कोई गलत लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, वापस कर देना। परंतु जो मुझे लगा कि किस तरह संघ होना चाहिए, और आज ये मुख्य मुद्दा था प्रधान जी का कि संघ क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत से हम भली भांति परिचित हैं कि यूनियन एक स्ट्रेंथ है। अगर संघ हैं, जुड़े हैं, तो आपस में कई बातें तो ऐसी होती है कि ये दोस्त को दोस्त मिल जाए तो उसके आगे वो अपना रोना रो लेता है, दिल हल्का हो जाता है, और आधी समस्याएं वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब साथ के आज हम गिनिए, सभी लोग टेंशन में हैं, कोई किसी कारण से है, कोई किसी कारण से है। कोई भी मुझे नहीं लगता जो ये कह दे कि मुझे टेंशन नहीं है। तो लोग कहते थे कि टेंशन लेनी नहीं चाहिए, देनी चाहिए। देनी किसको है? प्रशासन को। उसको चिंता होनी चाहिए कि मेरे इतने सीनियर साथी बैठे हैं, मेरे देश को, राज्य को, समाज को चला के गए हैं, उनका मैं ऋणी